बिहार चुनाव की गहमा गहमी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक नया सियासी भूचाल आ गया है और इस भूचाल का केंद्र बना है समस्तीपुर। क्या बंद दरवाजों के पीछे स्ट्रांग रूम के अंदर कोई बड़ा खेला हो रहा है? विपक्ष के सनसनीखेज आरोपों ने पूरे बिहार की राजनीति में आग लगा दी है। सड़कों पर मिली वीवीपीएटी पर्चियां, स्ट्रांग रूम में संदिग्धों की घुसपैठ और आधे घंटे तक बंद रहा सीसीटीवी कैमरा। ये वो तीन बड़े सवाल हैं जो सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठा रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन तीनों मामलों की परत दर परत पड़ताल करेंगे। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिस। पूरा मामला समस्तीपुर जिले से जुड़ा है, जहां से एक के बाद एक तीन ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें विपक्ष एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहा है। पहला मामला समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि जिस स्ट्रांग रूम में जनता के वोटों की अमानत यानी ईवीएम मशीन कड़ी सुरक्षा में रखी गई हैं, वहां कुछ संदिग्ध लोग घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम वो जगह होती है जहां बिना आधिकारिक अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में विपक्ष की नेता प्रियंका भारती ने सीधे चुनाव आयोग और सीईओ बिहार को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि आखिर ये संदिग्ध लोग कौन थे और अंदर क्या कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ वोट चोरी बंद करो का नारा देते हुए इस घटना की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभी अभी इस मामले पर सियासी पारा चढ़ ही रहा था कि समस्तीपुर के ही सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से एक और तस्वीर ने भूचाल ला दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें दावा किया गया कि केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपीएटी पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं। आपको बता दें, वीवीपीएटी पर्ची वो सबूत होती है जो पुष्टि करती है कि आपका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे आपने चुना है। इन पर्चियों का इस तरह सड़क पर मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आरजेडी ने अपने ट्वीट में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूछा है कब, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया। क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? पार्टी ने यहां तक आरोप लगाया कि क्या यह सब किसी लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है। इन दो बड़े आरोपों के बीच तीसरा और शायद सबसे सीधा आरोप सीधे सीधे स्ट्रांग रूम की निगरानी पर लगाया गया है। आरजेडी ने दावा किया है कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगभग आधे घंटे तक बंद रहा। पार्टी ने पहले ही चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा है कि वे बिजली कटने, बैटरी डाउन होने, टीवी स्लीप मोड में चले जाने या जनरेटर ना होने जैसे घिसे पिटे बहाने ना बनाएं। आरजेडी का कहना है कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है और ये सब #वोट चोरी के हथकंडे हैं। इस ट्वीट में तेजस्वी यादव को भी टैग किया गया है, जिससे साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को शीर्ष स्तर पर उठा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये तीनों घटनाएं एक ही जिले यानी समस्तीपुर से सामने आई हैं। विपक्ष इसे कोई मामूली चूक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश बता रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या स्ट्रांग रूम में हुई छेड़छाड़ के सबूत मिटाने के लिए ही वीवीपीएटी पर्चियां बाहर फेंकी गई और क्या सीसीटीवी का बंद होना इसी साजिश का हिस्सा था? इन आरोपों ने चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर जनता का भरोसा वोटिंग प्रक्रिया से ही उठ जाए तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों पर क्या सफाई देता है और क्या इन मामलों की कोई निष्पक्ष जांच होती है। समस्तीपुर से स्ट्रांग रूम का यह सस्पेंस, सड़कों पर मिली वीवीपीएटी पर्चियां और बंद सीसीटीवी कैमरों का रहस्य गहराता जा रहा है। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग का जैसे ही कोई जवाब आता है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।